नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान, भारतीय इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। किसान सभा फरवरी 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी तथा मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। 17 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में औध किसान सभा का गठन किया गया। औध किसान सभा से जुड़े महत्वपूर्ण नेताओं में गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, माता बदल पांडे, बाबा रामचंद्र देवनारायण पांडे तथा केदारनाथ थे। 1921-22 में हरदोई, बहराइच तथा सीतापुर में किसान आंदोलन एक बड़ा आंदोलन के रूप में चला। एका आंदोलन से जुड़े किसानों की मुख्य शिकायत लगान में बढ़ोतरी तथा उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। मदारी पासी इन आंदोलन से संबंधित था। गुजरात राज्य के सूरत जिले में बरदौली तुलका में किसानों द्वारा लगान न अदा करने से संबंधित आंदोलन चलाया गया। बारदौली सत्याग्रह की सफलता के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई। यह उपाधि महिलाओं की एक तरफ से गांधी जी द्वारा प्रदान की गई थी। 1936 में भारतीय किसान सभा का गठन किया गया लखनऊ में। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एन.जी. रंगा थे। एन.जी. रंगा आंध्र प्रदेश के किसान आंदोलन के अगुवा भी थे। मजदूर वर्ग एवं वामपंथी आंदोलन, संस्थाएं, संगठन, संस्थापक और विशेष। बम्बई मिल हैंड्स एसोसिएशन 1890 में संस्थापक एन.एम. लोखंडे के द्वारा। मद्रास मजदूर संघ 1918 में बी.पी. वाडिया संस्थापक थे। भारत का प्रथम मजदूर संघ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में लाला लाजपत राय एवं एन.एम. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्ट। लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष तथा दीवान चमन लाल प्रथम महामंत्री थे। अखिल भारतीय साम्यवादी दल 1925 में एम.एन. राय के प्रयास तथा सत्य भक्त के नेतृत्व में। क्रांति साम्यवादी दल 1934 में सोमेन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में एम.एन. राय के द्वारा। पत्रिकाएं संबंधित व्यक्ति: दीनबंधु नारायण मेघाजी लोखंडे, ज्योतिबा फुले। नवयुग मुजफ्फर अहमद, लांगल काजी नजरुल इस्लाम, इनकलाब गुलाम हुसैन, लेबर किसान गजट, एम. सिंगार वेलू, गांधी और लेनिन, त्रिपाद अमृत डांगे। एम.एन. राय ने 1920 में रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। जाति सुधार आंदोलन, संगठन, संस्था, आंदोलन, संस्थापक, संबंधित व्यक्ति विशेष। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा महाराष्ट्र में जाति सुधार आंदोलन के लिए चलाया गया था। जस्टिस आंदोलन 1916-17 में एन.सी. मुदलियार, पी. त्यागराज, टी.एम. नायर के द्वारा मद्रास क्षेत्र में। वाइकोम आंदोलन 1924 में नारायण गुरु, एन. कुमारन, टी.के. माधवन, केरल में छुआछूत परंपरा के विरुद्ध। गुरुवायु सत्याग्रह 1931 में पी. सुब्रमण्यम, के. कलप्पम, केरल में मंदिर प्रवेश के मुद्दे पर। ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी द्वारा घनश्याम दास बिरला
इसके संस्थापक और अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक कांग्रेस के पूर्व स्थापित होने वाली राजनीतिक संस्थाएं थी। 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम आर्थिक विचारक थे, जिन्होंने भारत की गरीबी के लिए भारत से निरंतर हो रहे धन के निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ को जिम्मेदार माना। 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने 1876 में की। इसे कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था भी कहा जाता है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस के द्वारा स्थापित की गई इंडियन एसोसिएशन द्वारा नेशनल कांग्रेस नाम से एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 1883 में किया गया। 1884 में M.V. राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर तथा पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा का गठन किया। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी तथा के.टी. तेलंग के सम्मिलित प्रयासों से 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में भारतीय नेताओं द्वारा एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी एवं होम के सहयोग से की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। उदारवादी चरण 1885 से 1905। 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ ही इस पर नौरोजी नारायण, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, मदन मोहन मालवीय जैसे उदारवादी नेताओं का वर्चस्व था। ये नेता प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन व शिष्टमंडल के द्वारा सरकार तक अपनी मांग पहुंचाते थे। इन नेताओं ने ब्रिटिश जनमत को भी प्रभावित करने का प्रयास किया। कांग्रेस ने ब्रिटेन में 1889 में एक संस्था ब्रिटिश समिति बनाई, जिसे इंडिया नामक समाचार पत्र निकाला। उग्रवादी चरण 1905 से लेकर 1919 तक। उग्रवादी चरण के नेताओं ने लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बीपी चंद्रपाल, लाल बाल पाल का नाम उल्लेखित है। तिलक ने जनता को साहसी, स्वावलंबी एवं निस्वार्थी योद्धा बनने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने 1893 में गणपति उत्सव तथा 1895 में शिवाजी उत्सव के द्वारा लोगों में राष्ट्रवादी भावना जगाने का प्रयास किया। दादा भाई नौरोजी ने अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में 1904 में पहली बार स्वशासन की मांग की थी। बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन जुलाई 1905 में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता स्थित टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक के दौरान स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई तथा बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन को लागू कर दिया गया। इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। बंगालियों के अटूट एकता दर्शाने के लिए हिंदू एवं मुसलमानों में एक दूसरे की कलाइयों पर राखी बांधी। स्वदेशी आंदोलन एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया था। इस विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुमार बंगला नामक प्रसिद्ध गीत लिखा। आगे चलकर यह 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात इसका राष्ट्रीय गीत बना। तिलक ने बम्बई तथा पुणे में, अजीत सिंह तथा लाल बाल पाल राय ने पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में, सैयद हैदर राजा ने दिल्ली में तथा चिदम्बरम पहले ने मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया।
1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसमें बंगाल में चल रहे स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। उग्र राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाह रहे थे। साथ ही वे सिर्फ स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन से संतुष्ट न होकर स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य मानना चाहते थे। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मूल लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति बताया। इस आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवी संगठन का 22 साल की स्वदेश बांध समिति, इसके अध्यक्ष अश्विनी कुमार दत्त थे। आचार्य पीसी राय ने बंगाल में स्वदेशी केमिकल एक्सपोर्ट की स्थापना की। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तर्ज पर बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई तथा अरविंद घोष को इसका प्राचार्य बनाया गया। 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की पहली छात्रवृत्ति भारतीय कलाविद नंदलाल बोस को मिली। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित करने की घोषणा हुई। 1912 में राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया और 1912 में ही बिहार को बंगाल से अलग कर एक विभिन्न प्रांत बनाया गया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। कांग्रेस का विभाजन। बंगाल विभाजन के पश्चात कांग्रेस के अंदर नरम पंथ और गरम पंथ के मध्य विरोध और तीव्र हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। 1907 में गरमपंथियों ने नेता अरविंद घोष तथा नरम पंथियों के नेता फिरोज शाह मेहता थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां के द्वारा ढाका के नवाब सलीमुल्लाह तथा मोहन सिंह मुल्क के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह को इसका मुख्य संस्थापक माना जाता है। आगा खां मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। आगे चलकर मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए 1909 का पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम लाया गया, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1905 से 1915 ईस्वी। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत 1897 में महाराष्ट्र के पुणे से हुई, जब दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर बंधुओं ने 22 जून 1897 को पुणे के प्ले कमीशन रेड एम.एस. टंडन की हत्या कर दी थी। संस्था और संस्थापक। अनुशीलन समिति 1902 में पी मित्रा, बारिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अभिनव भारत 1904 में बी.डी. सावरकर के द्वारा। युगांतर बारिंद्र कुमार घोष एवं जतीन्द्र नाथ बनर्जी के द्वारा। भारत शासन समिति एवं इंडिया हाउस 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। अनुजा में मोहबी बाने वतन अजीत सिंह के द्वारा। पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम भीखाजी कामा के द्वारा। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका सोहन सिंह भागना के द्वारा। गदर एवं युगांतर आश्रय सोहन सिंह भानका लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट 1928 में रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद नेतृत्व, विजय कुमार सिन्हा,
शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव दुर्गा भाभी। भारत नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह, छबील दास यशपाल। लाहौर छात्र संघ सुखदेव एवं भगत सिंह। बीडी सावरकर द्वारा 1899 स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चक्की ने मुजफ्फरपुर के बदनाम जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का असफल प्रयास किया। इस घटना के उपरांत प्रफुल्ल चक्की खुद को गोली मारकर शहीद हो गए तथा खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। अरविंद घोष की क्रांति गतिविधियों से संलिप्तता के कारण उन्हें 1908 में अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। अलीपुर मामले में चित्तरंजन दास ने अरविंद घोष का बचाव किया तथा उन्हें अंतर रिहा कर दिया। अलीपुर मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था। दिसंबर 1912 में रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका और जापान भाग गए। इस संयंत्र से जुड़े अन्य आरोपी अवध बिहारी, अमीर चंद्र, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया तथा उन्हें फांसी दे दी गई। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें भारतीय प्रतिनिधि के रूप में मैडम भीखाजी कामा ने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भारतीय तिरंगा फहराया और 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने करजन वाइली की हत्या कर दी। गद्दार आंदोलन। 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में अनेक भारतीयों ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। सोहन सिंह भागना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके प्रथम मंत्री तथा काशीराम इसके कोषाध्यक्ष चुने गए। 1 नवंबर 1913 को ही गदर पत्रिका साप्ताहिक का पहला अंश प्रकाशित किया गया, जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में छपने लगा। सिंगापुर के गुरदीप सिंह ने दक्षिण पूर्व एशिया के 376 भारतीयों को कामागाटामारू जहाज से वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया, किंतु कनाडा के अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी। यात्रियों के अधिकार के लिए हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह के नेतृत्व में शोर कमेटी का गठन किया गया। 1914 में चंपाकरण पिल्ले द्वारा बर्लिन में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना की गई। राजा महेंद्र प्रताप और बरकतुल्ला ने 1915 में अफगानिस्तान के अमीरों की मदद से काबुल में अंतरिम सरकार गठित की। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।